दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। एक साहूकार का नियम था कि वह अपनी अश्मियों से शुद्ध दर शुद्ध लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर वह साहूकार ने एक न सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी न छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तर अपने आप उठा ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहाँ नज़दीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार से और किसान के बीच हुई सारी बातें सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा कि मैं तेरा बिस्तर उठा ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है। यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की है वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है या बाद में, तब तुम कह देना कि पहले, और फल की यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो। उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो। और जहाँ
वह महात्मा है, मुझे वहाँ ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा कि जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सुमरन ही हो, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ें से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वहाँ बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा, जह साधु गोविंद भजनु कीर्तनु नानक नीत, अणा हट अणा तू अणा छूटी निकटी न आई निकटी न जाई अहू दूत। अर्थात वहाँ न तो मैं जा सकता हूँ न तू, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। सो पूर्ण साधु के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं होता। जब हृदय में मालिक का प्रेम उगर्त होता है तो उसके द्वारा पैदा किए गए सारे जीव जंतुओं के प्रति हार्दिक प्रेम जाग उठता है और मालिक के पिता होने का भाव और मनुष्य मात्र के प्रति विरक्त भाव पैदा हो जाता है। महात्मा के समय का जिक्र है कि एक चरवा पेड़ बकरियों का झुंड लेकर चला जा रहा था। महात्मा बुद्ध के समय का जिक्र है कि एक चरवा भेड़ बकरियों का झुंड लेकर चला जा रहा था। एक बकरा लंगड़ा था और धीरे धीरे चलता था। चरवा उसको झुंड के साथ मिलाने के लिए डंडे मारता था। महात्मा बुद्ध ने देखा और बड़े दुखी हुए। उस पर दया दिखाते हुए चरवाहे से पूछा, तुझे कहाँ जाना है? उसने कहा कि वह जो सामने पहाड़ी दिखाई देती है, मैं वहाँ रोज़ बकरियाँ चराता हूँ, बस वहाँ जाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं इस लंगड़े बकरे को उठाकर वहाँ छोड़ जाऊँ तो तुझे कोई ऐतराज़ तो न होगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं। महात्मा बुद्ध ने बकरे को उठाकर उस पहाड़ी पर बाकी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। महात्मा को सबसे प्यार होता है, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ और अन्य जीवों के साथ। सभी भाइयों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें।